जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। फरवरी का महीना ख़त्म होने वाला है। ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है और अब मार्च का महीना स्टार्ट होने वाला है। मार्च के महीने में वैसे भी शिवरात्रि भी है और होली भी है। बहुत कलरफुल महीना कहते हैं इसको। तो अब इस महीने हमारी राशियों पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, कौन सी राशियों पे किस तरह की सावधानी बरतनी है, कौन सी राशियों पे किस तरह के उपाय करने हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर मेष से लेकर मीन तक की राशियों का सफ़र कैसा रहेगा। राशियाँ स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी जो राशियाँ जो मैं प्रिडिक्ट करती हूँ वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि ग्रहों की जो गोचर की गणना है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो जो भी ट्रांजैक्शन जो भी ग्रह गोचर करते हैं तो वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही देखी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि आप फुली इन राशियों पर डिपेंड नहीं करिए। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है, सभी के लिए ये 40 से 50% तक सही निकलती हैं, लेकिन आपका मेन जो चार्ट होता है उस पर काफ़ी हद तक चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके किस तरह के आपके ग्रह हैं, किस तरह की आपकी दशाएं चल रही हैं। लेकिन ये एक तरह से जनरल प्रेडिक्शन है कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये नहीं कि मतलब इस पे ही डिपेंड कि ऐसा ही होगा, क्योंकि सबकी दशाएं सबके चार्ट अलग अलग होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेष से लेके मीन तक की राशियों का सफ़र कि क्या होगा इस मार्च के महीने में। तो पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि मेष राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है जाएगा, क्योंकि इस टाइम इनको ट्रांसफ़र के जो योग बने हुए हैं वो ट्रांसफ़र में इनको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। पैसों से किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उसमें भी आपकी शादी की चांसेस बन जाएंगे, तो हो सकता है शादी भी आपकी हो जाए। बस थोड़ा सा यह है, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे शेयर मार्केट में आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, कहीं ट्रैवल में आपको पैसे नहीं देने हैं। अदरवाइज स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, शुभ संकेत ही मिलेंगे। हो सकता है आपका नया घर बनने के चांसेस हैं कि आप नया घर ले लें या कुछ इन्वेस्ट करें अपनी मतलब साजो सज्जा में, जो अपने घर की जो सामान है या साजो सज्जा का जो सामान है उसमें इन्वेस्ट करें। तो ओवरऑल देखा जाए मेष राशियों के लिए टाइम अच्छा ही है। अब आती है वृष राशि। देखिए, वृष राशि को शुभ समाचार की प्राप्ति होनी, शुभ संकेत मतलब एक मांगलिक कार्य होने के पूरे पूरे चांसेस हैं कि कोई घर में किसी भी तरीके से अगर संतान नहीं है तो हो सकता है संतान लाभ मिल जाए, या शादी नहीं हो रही है तो शादी भी आपकी हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो संतान से रिलेटेड या आपकी शादी से रिलेटेड जो भी समस्याएं इतने दिनों से हैं वो आपकी सॉल्व होती नज़र आएंगी। आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा ही मिलेगा। जैसे मेष राशि वालों के लिए था कि रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वैसे ही आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। किसी भी तरीके से आपको मतलब बिग डीलिंग नहीं करनी है, किसी भी तरीके से आपको पैसा मतलब लगाना नहीं है शेयर मार्केट में, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके पैसे अटकने के चांसेस रहेंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए पारिवारिक सहयोग भी है, आपको पैसों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी जो डीलिंग है उनको थोड़े महीने के लिए आप टाल दीजिए। अब आती है मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि फिजूल की ही टेंशन में घिरी हुई है, फिजूल के तनाव में घिरी हुई है। बाकी यह है कि थोड़ा सा उनको इस चीज़ पे ध्यान देना है, क्योंकि जैसे ही फिजूल खर्ची करेंगे या जैसे ही वो मानसिक तनाव को लेंगे उनकी हेल्थ के इश्यू बढ़ जाएंगे। तो बेवजह के काम आपको या बेवजह की जो आपको टेंशन ले रखी है उनको आपको टालना है। सबसे बड़ी बात है, आप जो भी काम करेंगे उसको आपको मतलब रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले होगा, आपके लेट काम होंगे, काम सारे बनेंगे पैसों से रिलेटेड भी, और अगर घर में किसी भी तरीके के काम अटक रहे हैं वो होंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा, तब आपके जाके काम होंगे। अदरवाइज़ इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। आप बेवजह की जो आप डबल माइंडेड चीज़ें सोच रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अब आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के लिए थोड़ा टाइम क्रिटिकल है, उनको ध्यान रखना है। लंबी यात्राएं नहीं करनी है, एक्सीडेंटल के योग भी हैं। थोड़ा सा तनाव आपको हो सकता है, तो आप कोशिश करिए छोटी यात्राएं करिए। लंबी यात्राओं के लिए अगर है तो आप कम से कम, अगर कोई ड्राइव करता है तो ड्राइव ना करें आप, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा एक्सीडेंट के चांसेस बने हुए हैं। अदरवाइज पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है, मानसिक तनाव और जो एक्सीडेंट का योग है वो थोड़ा बना हुआ है, तो उसका आप ध्यान रखिए।
सिंह राशि, देखिए सिंह राशि के लिए श्रम ज़्यादा है, काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको मतलब कम मिलेगा। जैसे कि आपने मेहनत ज़्यादा करी है, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट कम मिलेंगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है पार्टनर के बीच में, या फिर हो सकता है कि किसी भी तरीके से आप कटु वचन किसी को बोलते हैं, तो लड़ाइयों के भी आपके योग बने हुए हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। और यात्राओं में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको आर्गुमेंट की किसी भी स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी को भी आपको कटु वचन नहीं बोलने हैं, तो सही रहेगा। क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि हम बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, वरना आपका जो टाइम है हेल्थ से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब बेटर होगा। जो पुरानी बीमारी है वो शायद थोड़ी सी आपकी बेटर होती नज़र आएगी। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि आप किसी को कटु वचन न बोलिए। अब आती है कन्या राशि। देखिए कन्या राशि के लिए टाइम बहुत अच्छा है, शुभ समाचार आएंगे। आपको नए नए प्रोजेक्ट के जो आपके काम अटके हैं वो काम बनने की पूरी पूरी संभावना है। आपको धन का भी लाभ है। थोड़ा सा ये है कि आपका हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। ट्रैवल में किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यश और सम्मान दोनों का मतलब आपको पूरा पूरा योग है कि आपको वो मिलेगा। आपने जो पुराने काम करे हैं उससे रिलेटेड आपको यश भी मिलेगा। आपने जो जिसकी भी अगर सहायता करी है आपने पुराने उसमें, तो आपको वो यश देंगे। तो इस तरह से मतलब कन्या राशि वालों के लिए टाइम अच्छा ही है। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि जैसे मैंने कहा वृष राशि के लिए, वैसे क्योंकि वृष राशि का स्वामी भी शुक्र है और तुला राशि का भी स्वामी जो है वो शुक्र है, तो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। शुभ संकेत, शुभ समाचार, पैसों की बढ़ोतरी, पैसों से कोई दिक्कत नहीं आएगी। यात्राओं के योग है और यात्राओं से सबसे बड़ी बात है आपको लाभ भी है। और बस यही है कि थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट जैसे उसमें था वृष राशि में, रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मोटा पैसा कहीं नहीं लगाना है कि क्योंकि वो अटकने के चांसेस हैं। मिलेंगे लेकिन बहुत डिले हो जाएंगे। स्वास्थ्य का भी लाभ है। तो ओवरऑल तुला राशि के लिए भी टाइम अच्छा ही। अब आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए टाइम थोड़ा मिला जुला सा है। आपकी प्रतिष्ठा में तो मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। बस थोड़ा सा आपको काम में जो है आप इमोशनल ज़्यादा हो जाओगे, जिस वजह से आप हो सकता है गलत डिसीजन ले लो। बाकी पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा है। संतान का भी आपको लाभ मिल सकता है। अगर संतान के आप इच्छुक हैं तो आपको वो लाभ भी मिलेगा। अदरवाइज बस थोड़ा सा ये है, अपने मेंटल लेवल को आपको स्टेबल करना है। आपको इमोशनली ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि उससे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। वरना हेल्थ का भी इश्यू जो आपका चल रहा है वो भी समाप्त होता नज़र आ रहा है। अब आती है धनु राशि। देखिए धनु राशि के लिए मेन जो है, आपको पेट संबंधी या किसी भी तरीके की आप पुरानी डिजीज़ चल रही है तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है। वरना पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा। सुखों के साधनों में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। बस जो मेन इशू है वो आपकी हेल्थ को लेके, हेल्थ के इशू आपको हो सकते हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ज़रूर करिए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपके हेल्थ के जो इशू हैं, अगर लीवर के पेट संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है तो उसका आप ध्यान रखिए। अब आती है मकर राशि। देखिए मकर राशि पारिवारिक जो आपकी खटपट चल रही थी, परिवार में जो प्रॉब्लम चल रही थी, वो थोड़ी दूर होती नज़र आ रही है। मतलब आपको ना लगेगा कि सारे लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। बस ये है कि काम आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, श्रम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा, आप लंबी यात्राओं को टालिए, क्योंकि लंबी यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा हेल्थ के इश्यू हो जाएंगे उससे, और आपके जो पैरों में जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है। वरना संतान का भी योग है। संतान से आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। हो सकता है संतान आपके कहने में नहीं चल रही थी तो अब वो कहने में भी आ जाए। तो बाकी यह है कि आप जो लंबी यात्राएं टालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आती है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के लिए शारीरिक तौर पे उनका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा परेशान करने वाला होगा। वैसे देखा जाए तो जॉब से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जॉब के प्रमोशन के भी चांसेस हैं। ट्रांसफ़र से भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो टाइम अच्छा है, लेकिन आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि
मतलब इम्प्रूवमेंट हर चीज़ में होगी आपके, जो मतलब आपका जो स्टेटस है, आपका प्रतिष्ठा है, सब में इम्प्रूवमेंट होगी। बस आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि आप अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें, वरना आपके जो इश्यू जो पुराने चल रहे थे वो भी सॉल्व होंगे और जॉब से रिलेटेड आपको अच्छा ही लाभ मिलेगा। अब अंत में आती है मीन राशि। देखिए, मीन राशि वाले ना बेवजह फिजूल के तनाव में है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कभी कभी वो डबल माइंडेड हो जाते हैं, वरना ये टाइम उनके लिए अच्छा है। हाँ, थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड उनको दिक्कत हो सकती है, या फिर बिजनेस उनका जो चलने वाला है या मतलब शुरुआत है तो वो थोड़ा टल सकता है। पैसों से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, पैसों में आपके मुनाफा होगा, हो सकता है जॉब में भी आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, लेकिन बस यही है कि आपकी जो बिजनेस संबंधित जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी बढ़ेंगी, हो सकता है वो डिले भी हो जाए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, वरना देखा जाए ओवरऑल पैसों से रिलेटेड मीन राशि भी ठीक ही है। तो ये थे मेष से लेके मीन तक राशियों का सफ़र, कि आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो राशियां हैं ये केवल एक 50 से 60% तक की हम मतलब बेसिक जो जनरल प्रिडिक्शन होती है उसको ही हम कह सकते हैं, वरना ऐसा नहीं होता है कि आप फुली इस पर डिपेंडेंट हो जाए। और अगर आपको कोई परामर्श लेना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, क्योंकि सबके चार्ट अलग होते हैं। तो उम्मीद है ये जो महीना है, ये जो मार्च का महीना है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा जाए, क्योंकि इस महीने एक होली भी आती है, बहुत सारी चीज़ें, गर्मियों की शुरुआत होती है, तो इसको ना बहुत ज़्यादा कलरफुल मंथ भी कहते हैं। तो ये महीना आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए, सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।